जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि कल आप लोगों ने देखा कि कई बच्चों का जो एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को हुआ था उनका रिजल्ट आ गया है, और जिन बच्चों का अभी रिजल्ट नहीं आया है उनका भी कल तक आ जाएगा। तो आज हम जो बच्चे देंगे नवंबर में एग्ज़ाम, तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो उनका पूरा सॉल्यूशन देखें। तो पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में है, तो असम में। अगला प्रश्न देखो, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है, तो परमवीर चक्र। फिर मार्क्सवाद का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक ने। रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी, तो वाल्मीकि ने। भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है, तो ये आपको याद रखना है बेंगलुरु में। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने पराजित किया था, तो अहमद शाह अब्दाली ने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो शिमला है। ये भैया आपके सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं। ये कटिहार में 2020 में को पूछा हुआ ही पेपर है, तो इसे जरूर रट के जाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में। अगला है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो कोणार्क। भारत राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखा है, तो पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखा है, तो वेद व्यास। भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस अन्य एशियाई देश में मुद्रा के रूप में रुपया है, नेपाल। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की, तो आपको याद रखना है मोहम्मद इकबाल ने। भारत में मुगल राजवंश की स्थापना किसने की, तो बाबर ने। तो ये आपके जीके के 15 प्रश्न थे। अब हम आगे देखेंगे जो साइंस के भी आपके 15 प्रश्न आते हैं, उनको भी हम देखेंगे। 15 प्रश्न जो साइंस के पूछे हुए हैं। तो पहला कह रहा है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखना है N2O। अगला है BCG टीकाकरण का उपयोग डॉट की रोकथाम के लिए क्या किया जाता है, तो याद रखना है तपेदिक। किसके लिए, तपेदिक। कौन सा विटामिन हड्डियों को ताकत देता है, तो विटामिन कौन सा होगा, तो विटामिन डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक निष्क्रिय गैस नहीं है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है कि कौन सी गैस निष्क्रिय गैस नहीं है, तो ओ। अगला है रक्त में एक जटिल प्रोटीन होमोग्लोबिन में समृद्ध है, तो आप सभी को पता है लोहा। अगला है संतरे विटामिन का एक समृद्ध स्रोत है, तो इसमें संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। ये सारे प्रश्न आप लोग याद करके जाना। इनसे प्रश्न अगर रिपीट होगा तो आपको मिल जाएगा। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। पीतल में होता है, तो पीतल कभी भी अगर आ जाए तो याद रखना पीतल से याद रखना पिताजी, तो यहाँ पर हो जाएगा तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी पर आधारित है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित है तो परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है, तो कौन निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है, तो मीथेन। लेड पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट।
रक्त का शोधन डॉट में किया जाता है? तो याद रखना वृक्क में। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग लोहे के साथ स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो क्रोमियम। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर ही प्रश्न है जो आर्मी सोल्जर जीडी कटिहार में प्रश्न पूछे हुए हैं। तो आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खगोलीय निकायों को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका याद रखना है दूरबीन का। फिर इसका 15 नंबर प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व का सबसे अधिक तीव्र भेदक विकिरण है? तो इसको आपको याद रखना है क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गामा किरणें। क्या हो जाएगा? गामा किरणें। तो ये आपके प्रश्न 15 जो थे ये आपके साइंस से थे। अब हम आगे देखेंगे, देखते हैं मैथ का पहला प्रश्न। आप सभी लोग ऐसे प्रश्न जरूर देख कर जाना। कह रहा कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो याद रखना है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर भुजा कितनी दिए है? 12 दिए, तो 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 गुणे 12, तो 4 तियाँ 12, तो 12 तियाँ 36, तो 36√3। आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 से विभाज्य है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखो यहाँ पर 5 अंक, पहला ऑप्शन देखा 9, 1 2 3 4 5 दिए है 5 अंक, दूसरा भी 5 अंक दिए, तीसरा भी देखो 5 अंक दिए है और चौथा भी। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ चौथे ऑप्शन में देखो 0 0, ये छोटी संख्या 5 अंक देखोगे तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब ये देखो 5 बार 9 9 है, तो ये 9 9 है, तो इसका मतलब ये तो 17 का डिवाइड होगा नहीं, 17 से कटेगा नहीं। अब आपका ऑप्शन बचा ए और ऑप्शन बचा आपका कौन सा? 3। अब इनमें से हम देखते हैं कि 17 से काटना है, तो बस 17 का टेबल पढ़ लो, जो 17 से कट जाए वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमने कहा पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो 17, तो 17 से अगर काटोगे 99 से ज़्यादा ना जाए, तो आपका अगर काटोगे तो 17 5 85 हो जाएगा और बचेगा आपके पास कितना? तो 85 हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपके पास? 9 5 14, तो यहाँ हो जाएगा 149, तो 17 सत्ते 119 होगा और 17 अट्ठे 136 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर इसको काटोगे तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? वो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। फिर आगे देखते हैं। उसने कहा है कि एक पाइप दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी की टंकी भरता है। यदि 2 पाइप एक साथ 30 मिनट में खाली टैंक को भर सकते हैं तो धीमी पाइप को टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अब देखो 2 पाइप हैं, मान लो ये 2 पाइप हैं, ठीक। अब वो कह रहा है कि एक पाइप दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी कर रहा है, तो दूसरी की तुलना में मान लो अगर दूसरा 1 लीटर पानी डालेगा तो पहला कितना डालेगा? 3 लीटर पानी डालेगा, 3 गुना है। अब यदि दोनों एक साथ 30 मिनट में भरते हैं, तो 30 मिनट में भरते हैं, तो अगर 30 मिनट में भरते हैं तो ये अगर एक 1 को भरता है और एक 3 भरता है तो टोटल कितना भरेगा? 4। अब उसने कहा है कि तो धीमी गति वाला, तो धीमी गति कौन चल रहा है? दूसरा, क्योंकि ये 1 भर रहा है तो 1 से हम भाग कर देंगे, तो यहाँ 4 तियाँ 12 मतलब 120। अब 120 मिनट, अब 120 मिनट को आप क्या कहते हो? 2 घंटे कहते हो कि नहीं कहते हो? 120 मिनट, एक एक मिनट में कितने, 1 घंटे में कितने मिनट? तो 60, तो 2 घंटे में कितने मिनट? 120, तो इसको क्या कहोगे? 2 घंटे। आपका उत्तर जो होगा वो दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा कि 8 10 15 16 20 का लासा ज्ञात कीजिए।
तो लासक मतलब क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, वही आपका क्या होगा, एलसीएम या लासा होगा। तो हमने कहा 8 से देखो 8 तिरिक 24 कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 15 से देखो 15 से देखो आपका तो 15 एक कम 15 हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हम काटना चाहेंगे तो 15 एक कम 15 बचे आपके पास कितने, 9 15 छक्का 90 कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 240 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर है। तो अभी देखो ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे। देखो 10% छूट है, मतलब कि कोई चीज़ 100 की थी, 10% छूट मिली तो कितने की हो जाएगी, 90। फिर 20% छूट मतलब 100 से कितना बचेगा, 80। फिर 30% की छूट 100 से कितना बचेगा, 70। यही होगा। हमने कहा ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो आप इसको गुणा करोगे 10 दहम 100 दहम 1000, और यहाँ से 7 8 9 का गुणा करोगे तो 9 अट्ठे 72, 72 सत्ते करोगे तो कितना आएगा, 504 आएगा। कितना आएगा, 504 आएगा। तो 504 आएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखा, यहाँ 1000 है, यहाँ 504 है। तो आप जानते हो जो परसेंट होता है वो हमारा 100 होता है। तो हमने कहा एक जीरो यहाँ से हटा दो और एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव खिला दो। तो इसका मतलब आपका बचेगा क्या, 100 से आपका क्या बचेगा, 50.4, यही बचेगा 50.4। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 100 में अगर हम 50.4 घटा दें तो आपका कितना बचेगा। तो भैया कर लेना आप, 100 में 50.4 घटाओगे तो 49.6 बचेगा। तो इसे भी आप लोग कर लेना। अगर आपको इसमें समझ में ना आए तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, तो हम इसको दोबारा बता देंगे। अगला देखो क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि एक गांव के पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। अगर गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 800 कौन है, गांव में पुरुष हैं, लेकिन सवाल में पुरुष कितने हैं, 5 हैं, और महिलाओं से की संख्या पूछ रहा है। तो महिलाएं कितनी हैं, 3, तो 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हम 5 से अगर काटोगे तो यहाँ पर 5 से काटोगे तो यहाँ 5 एक कम 5 और 5 छक्का 30, तो 16 48 मतलब 480। आपका आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा 480 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा कि यहाँ पर एक काम को राम 10 दिनों में और मोहन 15 दिनों में करता है। जब वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर देखो एक राम जो 10 दिन में करता है और मोहन जो है वो कितने दिन में, 15 दिन में। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 10 तियाँ 30, 15 दूना 30। अब दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो ये 3 काम ये 2 काम, तो कितना काम एक दिन में होगा, 5। तो ये अगर 5 काम एक दिन में होगा तो 30 काम होने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। बिल्कुल सही, आपका चौथा बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भैया सारे प्रश्न आप अगर एग्जाम प्रीवियस ईयर देते होगे तो आपको पता होगा कि ये प्रश्न सारे प्रश्न आए हुए ही हैं जो आपका कटिहार में ये प्रश्न पूछे हुए हैं। तो जिनका भी 13 नवंबर को एग्ज़ाम है तो वो लोग जरूर इन प्रश्नों को देखें। फिर प्रश्न कह रहा कि दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर 13 है, संख्याएं क्या हैं। अब देखो ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो कैसे करोगे। हमने कहा दो संख्याओं का योग कितना है, 25 है। हमने कहा 12 13 अगर जोड़ोगे तो आपका 25 आएगा, लेकिन 12 में 13 घटाने पर क्या 13 बचेगा, नहीं बचेगा आपका। तो ऐसे ही आप यहाँ पर देखो 21 4 25 होते हैं, 21 में 4 घटाओगे क्या 13 बचेगा, नहीं बचेगा। 19 6 कितने होते हैं, 25 होते हैं, और 19 में अगर 6 हम घटा दें तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। आप ऑप्शन से भी ऐसे प्रश्न कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना कि
आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई का मान कितना होता है? 22/7। त्रिज्या कितनी दी है? 7, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। अब 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या? 4 गुणे कितना? 7 गुणे 22। जब इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 7 चौक 28, 8 दूनी 16, मतलब कि आपका 616 आपका ऑप्शन आ जाएगा। आप गुणा करके देख लेना। नेक्स्ट है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, उनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, 12वें लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो, यहाँ पर 12 लड़कों की अगर औसत आयु 10 है तो इनका योग जो होगा वो कितना होगा? तो आपका योग, तो औसत बराबर क्या होता है? तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब योग अगर निकालोगे तो औसत गुणे संख्या। अब यहाँ पर 11 लड़कों का कितना दिए है? 9 दिए, तो इनका योग क्या होगा? 11 9 99। अब 12 लड़कों का टोटल था कितना? आपका 120। 11 लड़कों का 99। अगर 120 में 99 मैं घटा दूं तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। इसका मतलब 12वां लड़का अगर 11 का घटा दिया तो 12 ही बचेगा, तो 12वें का क्या हो जाएगा आपका? आपका उत्तर बिल्कुल सही। कितना हो जाएगा? 21 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट है अगला, देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि 18,440 रुपए के मूलधन पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप जानते हो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT/100। यही होता है कि नहीं होता है? अब बस आपको सिर्फ क्या करना है, अब 18,440 इंटू 15% प्रतिवर्ष मिल रहा, तो एक साल में 15, तो 4 साल में 15, तो 4 साल में कितना हो जाएगा? 15 चौको 60 हो जाएगा, तो 60/100 कर देंगे। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा, यहाँ पर 64, यहाँ 18 और यहाँ 6 है, और 6 का गुणा 4 में करोगे 6 चौक 24, इकाई अंक 4। देखो इकाई अंक 4 आपका एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका दूसरा हो जाएगा। तो आप कर लोगे। अगला है एक 30 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो भैया परिमाप, आयताकार पूछ रहा है तो इसका परिमाप जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो आयताकार क्षेत्र का, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 और 20 अगर जोड़ोगे तो 50, और 50 दूना कितना होता है? 100। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट भैया देखो क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 होते हैं। अब एक सप्ताह में अगर 7 दिन होते हैं और उनके लिए 28 दर्जन, तो 28 दर्जन मतलब 28 इंटू 12 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी? यही तो पूछ रहा है। तो MDH/W वाला आपको बताया हुआ प्रश्न है, वैसे ही करना है। 7 एकम 7, 7 चौको 28 हो जाएगा, 12 चौको 48। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 47 गुणे 48 सिर्फ करना है। तो 8 सत्ते 56, एक ही ऑप्शन देखो 47 48, एक ही ऑप्शन बढ़ा जा रहा है जो पहला ही है, बस आपको टिक मार देना है पहला। तो 2256 आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए घनमूल ज्ञात करने के लिए, तो आप हमेशा याद रखना दिए गए ऑप्शन का इकाई अंक देख लेना। यहाँ 7 है तो 1 का तो हो नहीं सकता, ठीक। यहाँ पर 1 का तो हो नहीं सकता, ये तो कंफर्म है नहीं होगा। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते ये हो सकता है, लेकिन ये 7 का घन तो इतना बड़ा होगा नहीं।
ठीक, क्योंकि वो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 ही हो जाएगा। अब बचा 9 9 81, नवैया अगर करोगे तो इसका मतलब कि आपका इकाई अंक 9 आएगा, इसलिए ये नहीं होगा। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब ये किसका घनमूल है? ये 13 का घनमूल है। अगला देखो, लास्ट प्रश्न इसका दिए है 12, 15, 18 और 21 का मासा ज्ञात कीजिए। तो मासांक मतलब क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम मासा कहेंगे। मतलब 3 चौको 12, तिरपट 15, तिचंग 18, 3 सत्ते 21। इसका मतलब ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो या ये आपने 15 क्वेश्चन मैथ के देखे। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। फिर आगे हम कुछ रीजनिंग के 5 प्रश्न हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आपको अगर अच्छा है तो कमेंट भी करना। तो जय हिंद, इतना ही रखते हैं।